गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार जनपद आदर्श से। बच्चों, आज ये छोटी वीडियो मैं भेज रहा हूँ घर से ही बनाकर, क्योंकि विद्यालय में समय नहीं मिल पाया। एसएसटी से संबंधित क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों। ये लगातार परीक्षा में रिपीट होते हैं। जो भी परीक्षा आप आगे जाकर देंगे या वर्तमान में देंगे, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा में कई वर्षों से लगातार आ रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें और समझ लें। मैं व्याख्या सहित समझाता चलूँगा। वीडियो को पॉज कर करके रोक के आप अच्छे से समझना, ठीक है। सुनने पे ज़्यादा फोकस करना, हो सकता है कैमरा हिल रहा है तो उस वजह से आपको देखने में दिक्कत हो। और तो मैं समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हुमायूं के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो हुमायूं के विषय में जो कथन सत्य है वो है, हुमायूं को उपवनों का राजकुमार कहा गया। उपवन यानी जो बाग बगीचे होते हैं उनका राजकुमार हुमायूं को कहा गया था। ये कथन सत्य है। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत पुस्तक की रचना की थी। आपको पता होगा बच्चों, पद्मावत पुस्तक जो है उस पर एक मूवी भी बनी है, पद्मावती। पहले पद्मावती नाम था उसका, फिर पद्मावत ही रख दिया गया था। मलिक मोहम्मद जैसी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, लेखक थे। शेरशाह सूरी के समय में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को स्वर्ण काल, मुगल काल का स्वर्ण काल कहा। किस इतिहासकार ने। तो प्राचीन समय में बहुत सारे इतिहासकार हैं, वर्तमान में भी हैं। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल और शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा था एल श्रीवास्तव। एल श्रीवास्तव एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन। इतिहास के बारे में जो चर्चा करते हैं या इतिहास की पुरानी बातों को समझाते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं बच्चों। हिंदी तथा ईरानी यानी फारसी कला का समन्वय देखने को मिलता है। हिंदी और हिंदुस्तानी और फारसी कला का समन्वय कहाँ देखने को मिलता है बच्चों। तो ये शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में, जो कि झील के बीचों बीच बना हुआ है। उसमें हिंदी और फारसी शैली का समन्वय देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, अकबर के समय में रामायण तथा महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है। तो अकबर के समय में रामायण और फारसी का अनुवाद बदायूनी एक साहित्यकार थे, उन्होंने किया था। और अगर ये पूछा जाए रामायण का किसने किया था तो उसमें अब्दुर्रहीम खान काना थे। और अगर दोनों को पूछा जाए तो बदायूं ने किया था। तो दोनों ही साहित्यकार थे। जहांगीर के समय में आए विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है। जहांगीर के समय में 4 विदेशी यात्री आए थे बच्चों, जिसमें विलियम हॉकिंस पहले, उसके बाद पॉल कैनिंग, उसके बाद विलियम एडवर्ड और उसके बाद टॉमस रो। जिसमें जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान भी कहा। दारा शिकोह को कौन कौन सी उपाधि दी गई। तो दारा शिकोह बच्चों बहुत ही सहिष्णु स्वभाव का था, सहनशील व्यक्ति था, इसलिए उसको अकबर के समकक्ष रखा गया। लघु अकबर कहा गया उसे, शाह बुलंद इकबाल कहा गया, शेर अकबर कहा गया। मुगल काल में सबसे प्रभावशाली शासक अगर कोई है तो वो अकबर है। हजरत आला की उपाधि किसे दी गई बच्चों। तो हजरत आला शेरशाह सूरी को दी गई उपाधि। जीटी रोड का निर्माण कराया जिन्होंने, दाम सिक्के चलवाए, तांबे का दाम, और जीटी रोड ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण कराया। सूर्यवंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। आगे देखते हैं, किस मुगल बादशाह को प्रजा शाही वेश में फकीर कहती थी। कौन से मुगल बादशाह को प्रजा जो है शाही वेश में फकीर, यानी वस्त्र तो अच्छे पहनते थे लेकिन उनकी सोच जो थी उसमें फकीरी झलकती थी, तो वो औरंगजेब थे। इनको जिंदा पीर की उपाधि भी दी गई बच्चों। जिंदा पीर यानी इनको अपनी ताकत और शौहरत पर बहुत घमंड था, तो ये अपने आप को जिंदा पीर मतलब जीता जी, जीवित भगवान या ऐसा ही कुछ कह मानते थे। कौन सा चित्रकार अकबर के समकालीन था बच्चों। तो जो मुगल शासक जो थे उन्हें चित्रकारी का बहुत शौक था, तो उसके समकालीन, अकबर के समकालीन जो चित्रकार थे वो 3 थे, दसवंत, बसावन और लाल मुकुंद। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, आप सुन लीजिएगा, दसवंत, बसावन और लाल मुकुंद, ये तीनों ही चित्रकार जो थे अकबर के समकालीन थे। दिल्ली स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाई बच्चों। तो दिल्ली में स्थित है मोती मस्जिद, वो बनवाई है औरंगजेब ने, जिसको जिंदा पीर भी कहा गया। बाबर ने जिहाद का नारा कौन से युद्ध में दिया। तो बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, बहुत ही भयानक युद्ध था। और यहाँ बाबर ने राजपूत योद्धाओं के सर काटकर मीनार बनाई थी और जिहाद का नारा दिया था। ये इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं,
बादशाहनामा या पादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अब्दुल हमीद लाहौरी इसके लेखक हैं, जो कि शाहजहाँ के दरबारी थे। शाहजहाँ के दरबार में एक साहित्यकार थे जिनका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी। उन्होंने पादशाहनामा या बादशाहनामा पुस्तक लिखी है। अब अगला क्वेश्चन आता है, शाहजहाँनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनायत खां, ये भी साहित्यकार थे। अगला प्रश्न, फौजदार किसे कहा गया है? तो जिले का जो प्रधान कर्मचारी होता था उसको फौजदार कहते थे। मुगल काल में सरकार का प्रमुख अधिकारी भी कहते थे। जिंदा पीर में बता चुका हूँ औरंगजेब को कहा गया है। कौन सा शासक बीड़ा बजाने का शौकीन था? तो बीड़ा बजाने का शौकीन था जहाँ औरंगजेब। औरंगजेब को बीड़ा बजाने का बहुत शौक था और औरंगजेब को जाना जाता है 2 बार राज्याभिषेक कराने वाले शासक के रूप में। इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन है, नगाड़ा बजाने का शौकीन कौन सा शासक था? तो नगाड़ा बजाने का शौकीन या निपुण कहा जाए तो अकबर द ग्रेट, अकबर महान थे। किस युद्ध के बाद सूरवंश समाप्त हो गया? सूरवंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। सरहिंद के युद्ध के बाद, सरहिंद का युद्ध जो कि सिकंदर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था बच्चों, उस युद्ध के बाद 1555 ईस्वी में सूरवंश समाप्त हो गया था। मुगल काल फिर से वर्चस्व में आ गया था। महाभारत का फारसी रजनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद जो है रजनामा, अकबर ने कराया था। इसमें किस चित्रकार के चित्र दर्शाए गए हैं? तो ये देखो बहुत डीप क्वेश्चन है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से है? तो रजनामा अकबर ने करवाया था। और इसमें कौन से चित्रकार थे? तो चित्रकार की हम पहले चर्चा कर चुके हैं, दसवंत, बसावन और लाल मुकुंद में से। इसमें से दसवंत जो है उनके चित्र रजनामा में प्रदर्शित होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। 2 वीडियो ना करके मैं एक ही वीडियो करता हूँ इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन हैं, इसमें गौर कीजिएगा और अच्छे से याद कर लेना, आने वाली परीक्षाओं में ये काम आ सकते हैं। आगे, अकबर द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है? तो अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े? पानीपत का, मालवा अभियान, गुजरात अभियान, हल्दी घाटी अभियान। ये लगातार अलग अलग सन में लड़े गए युद्ध थे। इसका सही क्रम है। किस मुगल शासक ने गुरु अर्जन देव की हत्या करवाई थी? तो अब यहाँ प्रश्न ये बनता बच्चों कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। और इसकी हत्या करवाई थी जहांगीर ने, जो कि चित्रकारी का बहुत बड़ा शौकीन था। जहांगीर के काल को कहा जाता है चित्रकारी का स्वर्णकाल। ध्यान रखिएगा, जैसे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहाँ को, ऐसे ही जहांगीर के समय को कहा जाता है चित्रकारी का स्वर्णकाल। आगे देखें, किस क्षेत्र की विजय के पश्चात जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुर्रम शाहजहाँ के बचपन का नाम था, जहांगीर का बेटा था। तो अहमदनगर की विजय के बाद दक्षिण भारत की विजय कहा जाता है जिसे। उसकी विजय के बाद शाहजहाँ को जहांगीर ने खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहाँ की उपाधि दी। शाहजहाँ का अर्थ होता है बच्चों सारे जहाँ का शासक, यानी सारे जहाँ का नेता या शासक या लीडर। आगे देखें, मुगल सेना के दौरान सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल काल में आपको समय पता होगा बच्चों को, उस समय मुस्लिम काल चल रहा था। हर जगह मुस्लिमों का शासन और मुगलों का शासन था। तो औरंगजेब के शासनकाल में 1/3 जो सेनापति थे या सैन्य कर्मचारी थे वो हिंदू थे। आगे देखें, किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? यानी ताजमहल से पहले की वास्तुकला का कहा जाता है बच्चों। तो हुमायूं का मकबरा है वो, जिसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, जो कि अकबर ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। ध्यान रखिएगा। ताजमहल की नकल किसे कहा जाता है बच्चों? ताजमहल जैसा ही बना हुआ, ये बीबी का मकबरा है। किसका? बीबी का मकबरा। ये बनवाया था औरंगजेब ने। ध्यान रखिएगा। किस मुगल शासक को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया? किस मुगल शासक के शासन को हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा गया? तो अकबर के समय में एक अनुवाद विभाग था, यानी वो भाषाओं में कन्वर्ट किया करता था, हिंदी को फारसी में, फारसी को हिंदी में, इस तरह से। तो उनके काल में जो साहित्यकार थे उनके स्वर्णकाल कहा गया। शाहजहाँ द्वारा निर्मित मही सिंहासन के वास्तुकार कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कई बार सुना है। ये तो सबको पता है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। इसके वास्तुकार यानी नक्शा बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे बादल खां। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। देखो यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन, शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था? तो शाहरुख नामक सिक्का चलाया था काबुल क्षेत्र में रहने वाले, जिनकी समाधि काबुल में है, बाबर,
जिन्होंने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। शाहरुख नाम का सिक्का चलाया। शाहरुख चांदी का बना हुआ था सिक्का, और ये बाबर ने चलाया। किस शासक ने गीता तथा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया है? तो बच्चों, समय समय पर मुगल शासकों ने ये जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं उनका अपनी भाषा फारसी में, फारसी ईरान की भाषा होती है, ईरान का पुराना नाम फारस है, इसको ईरानी भाषा भी कह सकते हैं बच्चों। तो दारा सिकोह जो था हिंदू रीति रिवाजों में रुचि लेने वाला शासक था, अकबर के समकक्षी, और बहुत ही सहिष्णु था। हम पहले ही बता चुके हैं, सहिष्णु इसको 3 उपाधि देंगी थी बच्चों, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था। लघु अकबर, सिर अकबर, इस तरह से 3 उपाधियाँ दी गई थी। तो दारा सिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद कराया फारसी भाषा में। आगे देखते हैं, तानसेन अकबर के समय से पहले कहाँ पे संगीतकार थे? तो वो रामचंद्र थे, रीवा के जो राजा, रीवा मध्य प्रदेश में बच्चों, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन जो संगीतकार का काम करते थे या संगीत का काम करते थे। इस वीडियो को अच्छे से अध्ययन कीजिएगा बच्चों, इसमें बहुत सारे मुगल काल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी वीडियो देखा कीजिए। पूरी वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में अच्छा बुरा या कुछ भी लिखा जरूर करें, जिससे हमें पता लगता जाए कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, कौन कौन से बच्चे उसको देख रहे हैं। ठीक है, गुड नाइट बच्चों, मेहनत से पढ़ते रहिए, और परीक्षा नज़दीक है, दिन रात एक कर दीजिए, पूरा भविष्य बदल देगी ये आपकी परीक्षा जो आ रही है, एनएमएस की परीक्षा 10 नवंबर को। ये आपको आपके जीवन को बदलने वाला पल है बच्चों, क्षण है, तो अभी से लग जाइए पूरी तन मन धन से। ठीक है, आगे के लिए गुड नाइट, गुड लक।